हेलो एवरीवन, ग्लैम विद सुलेखा में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कभी आपने ये रियलाइज किया है कि जब भी आप किसी ओकेजन के लिए अपना मेकअप आर्टिस्ट या कोई फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट बुक करने जाते हैं तो आप कितने कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, आपको कोई भी मेकअप आर्टिस्ट और फ्रीलांसर चुनने से पहले सिर्फ 5 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मुझे लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। इन 20 सालों में मैंने हर तरह के क्लाइंट के साथ काम किया है। उनकी डिजायर क्या होती है, वो किस तरीके का मेकअप चाहते हैं, चाहे वो ब्राइडल हो, एंगेजमेंट हो, रोका मेकअप हो या फिर आपका पार्टी मेकअप हो। तो यही सारा एक्सपीरियंस के साथ मैंने जो भी सीखा है, जिन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, तो वही मैं उसके आधार पर मैं आपसे सारी बातें शेयर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो मेकअप आर्टिस्ट के लिए नहीं है। आज का ये वीडियो है उन दुल्हन के लिए, उस महिला के लिए, उस क्लाइंट के लिए जो अपने स्पेशल ओकेशन के लिए एक मेकअप आर्टिस्ट बुक करने के लिए सोच रही है। इसीलिए यह वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। यकीन मानिए, 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये बातें समझ ली तो फ्यूचर में एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट चुनने के लिए, आपके किसी भी ओकेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। पहला पॉइंट, सोशल मीडिया देखकर कोई भी फैसला जल्दी मत कीजिए। आजकल किसी के भी इंस्टाग्राम पर बहुत सारी रील्स हो सकती हैं, बहुत सारे फोटोज हो सकते हैं, हजारों फॉलोअर्स हो सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, प्रोफाइल्स देखते हैं, रील्स देखते हैं। हर कोई अपने आप को बेस्ट बताता है और तस्वीरें इतनी खूबसूरत होती हैं कि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रस्ट एंड राइट रेफरेंस। जब भी आप मेकअप आर्टिस्ट चुने और आपने जो भी रेफरेंस लिया है वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, या फिर आपके रेफरेंस का मेकअप आपने खुद से भी देखा हो। और दूसरा, उनके जो भी फीडबैक हो वो एकदम जेन्युइन होने चाहिए। और याद रखिए, एक अच्छा भरोसेमंद रेफरेंस किसी भी अट्रैक्टिव मार्केटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पॉइंट 2, ट्रेंड से ज़्यादा एक्सपीरियंस मायने रखता है। अक्सर लोग पूछते हैं क्या वह लग्जरी प्रोडक्ट यूज करती है, क्या उसका स्टूडियो बड़ा है। पर एक बात ध्यान रखिए, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की जगह नहीं ले सकती। याद रखिए, जिस भी मेकअप आर्टिस्ट ने 10 से 20 साल तक काम किया है, उसने हर स्किन के साथ काम किया है, हर टाइप ऑफ स्किन, हर एज ऑफ ग्रुप, हर शेप की स्किन के साथ काम किया है। और एक्सपीरियंस सिर्फ अच्छा मेकअप नहीं देता, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देता है। और याद रखिए, महंगे प्रोडक्ट नहीं, जो हाथ उनको इस्तेमाल करते हैं वह मेकअप को खूबसूरत बनाते हैं। अब आते हैं पॉइंट 3 पर, सिर्फ बातों से नहीं, काम से पहचानिए। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो सभी क्लाइंट करते हैं। वो देखते हैं मेकअप आर्टिस्ट की कम्युनिकेशन अच्छी है, उसका स्टूडियो बहुत अच्छा है, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। लेकिन सिर्फ अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि उसकी टेक्निकल स्किल्स भी उतनी ही अच्छी है। इसीलिए उनकी बातों से ज़्यादा उनके काम पर ध्यान दीजिए। देखिए, क्या उन्होंने जो पेस्ट किया है वो नेचुरल दिख रहा है, जो उन्होंने ब्लेंडिंग करी है वो अच्छे से ब्लेंड है फेस पर, और जो वो यंग एंड मैच्योर स्किन में डिफरेंस दिखा पा रहे हैं। याद रखिए, पूरा दिन आपके चेहरे पर उनकी टेक्निकल स्किल दिखाई देगी, ना कि उनकी बातें। पॉइंट 4, याद रखिए, अगर आपने एक बार अपना मेकअप आर्टिस्ट चुन लिया है तो आप उस पर भरोसा रखिए। मैंने हमेशा देखा है, मेकअप कराते हुए क्लाइंट घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं हटा दीजिए, थोड़ा हल्का कर दीजिए, मेरी फ्रेंड ने तो ऐसा किया था, मैंने तो उस वीडियो में वैसा देखा था। लेकिन आप ये सब कुछ मत सोचिए, सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट को उसका काम करने दीजिए, उस पर छोड़ दीजिए। उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं और आपकी भावनाओं को समझते हैं हम, क्योंकि आपका दिन खास होता है और उसको हमें और खास बनाना होता है। याद रखिए, मेकअप भी एक आर्ट है। जैसे कि हम पेंटर को देखते हैं जब वो पेंटिंग बनाता है, अगर हम बार बार उसको जाकर बोले इसमें ये कलर भर दीजिए, इसमें से ये कलर हटा दीजिए, तो वो पूरा दिन पेंटिंग बना ही नहीं पाएगा, वो पेंटिंग पूरी कर ही नहीं पाएगा। उसी तरह मेकअप आर्टिस्ट होता है। मेकअप आर्टिस्ट के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आपका बेस अच्छा होना चाहिए, आपका प्राइमर अच्छे से लगे, कंटूरिंग अच्छे से हो, आपकी लिपस्टिक अच्छी होनी चाहिए, आपका मेकअप स्टे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेकअप आर्टिस्ट के दिमाग में भी चल रही होती हैं। तो उस टाइम उन पर बिल्कुल भी उनको इस तरह से मत टोकिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट,
कंपेयर करना बंद कीजिए एक मेकअप को दूसरे मेकअप आर्टिस्ट से। तो बहुत सारे क्लाइंट एक मेकअप आर्टिस्ट से दूसरे मेकअप आर्टिस्ट की तुलना करते हैं, जैसे कि कोई 10,000 लेता है, कोई 15,000 ले रहा है, कोई 25,000 ले रहा है। और क्या करते हैं, अलग अलग रील्स देखते हैं, बहुत सारे रिव्यूज पढ़ते हैं, लोगों से राय लेते हैं और फिर वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी, अगर हम किसी मॉल में जाते हैं परफ्यूम लेने के लिए, अगर हम अलग अलग तरह के देखते हैं तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं हमें कौन सा लेना है। इसी तरह आपका मेकअप आर्टिस्ट भी आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखेंगे चुनने के बाद तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी मेकअप आर्टिस्ट को आप चुन चुके हैं उस पर अपना विश्वास रखिए, अपना ट्रस्ट रखिए। क्यों? क्योंकि आपने पूरा रिसर्च करके उसको चुना है, उसका जेन्युइन काम देखा है, आपने उसका फीडबैक देखा है, आपने उसके लाइव काम देखे हैं, तो इसलिए आप उस पर आंख बंद करके ट्रस्ट कीजिए सिर्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप अपनी कंफ्यूजन छोड़ दीजिए, बिल्कुल उस पर छोड़ दीजिए आप अपना काम। तो यकीन मानिए, जब आपके मन में विश्वास होता है तो उसका असर आपके चेहरे पर भी दिखाई देता है। हमेशा भरोसेमंद रेफरेंस एंड ट्रस्ट के आधार पर ही मेकअप आर्टिस्ट चुनिए। अगर आपको लगा यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जिनकी शादी होने वाली है या फिर कोई स्पेशल ओकेजन के लिए वह मेकअप आर्टिस्ट बुक करना चाहते हैं। और अगर आपको चाहते हैं ब्राइडल या फिर प्री ब्राइडल से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं या कोई टिप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको उसके लिए कुछ वीडियो बनाने के लिए। सो धन्यवाद एंड फिर मिलते हैं ग्लैम विद सुलेखा में।